कि आप व्रत के परिणाम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति करो। तब वो शिष्य ये कहने लगा, जब व्रत से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है तो फिर आत्म साधना का अनुराग कौन करेगा। तब आचार्य भगवान ने उदाहरण देके समझाया कि जिस परिणाम से इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उससे संसार के भोगों की प्राप्ति हो जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य है। तब शिष्य ये प्रश्न पूछता है कि स्वर्ग के भोग कैसे हैं। तो 5वें श्लोक में कहा था कि स्वर्ग के भोग स्वर्गवासियों जैसे हैं। कुछ तो बताओ। और एक तो वो इंद्रिय जन्य है, दूसरा वो आतंक रहित है, और तीसरा वो लंबे समय तक भोगे जाने वाले हैं। इतनी चर्चा के उपरांत शिष्य ने यह प्रश्न किया कि जब स्वर्ग में मनुष्य से ज्यादा सुख, ये पंखा भी चला देना थोड़ा, छोटे छोटे कीड़े उड़ रहे हैं। स्वर्ग में जब मनुष्य से ज्यादा सुख है तो फिर क्यों ना जीव स्वर्ग का ही प्रयास और पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों नहीं करेगा। क्या कह रहा है वो शिष्य, जब स्वर्ग में मनुष्य से ज्यादा सुख है तो फिर हम मोक्ष का पुरुषार्थ और प्रयत्न क्यों करें। तो उसके उत्तर में ये 6वां श्लोक आएगा। उसके पहले देखो शंका जो पेज नंबर 16 पर लिखी हुई है, इस समाधान को सुन। निकाल लिया आपने। शिष्य को पुनः शंका हुई और वह कहने लगा, भगवान, ना केवल मोक्ष में किंतु यदि स्वर्ग में भी मनुष्यादिकों से बढ़कर उत्कृष्ट सुख पाया जाता है तो फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, इस प्रकार की प्रार्थना करने से क्या लाभ है। केवल मोक्ष में नहीं, स्वर्ग में भी यदि सुख मिल जाता है तो फिर मोक्ष की कामना क्यों करना। तब इसके उत्तर में ये अगला कलश है, अगला श्लोक है। संसार संबंधी सुख में ही सुख का आग्रह करने वाले शिष्य को संसार संबंधी सुख और दुख भ्रांत है। क्या कहने वाले हैं, संसार संबंधी सुख में ही, सांसारिक सुख में ही सुख की का आग्रह करने वाले शिष्य को यह जो संसार संबंधी सुख है और दुख है, ये भ्रांत है, मतलब भ्रम है, ये भ्रांति है। यह बात बताने के लिए आचार्य आगे लिखा हुआ श्लोक कहते हैं। तो अगले श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस बात को सिद्ध करेंगे कि सांसारिक सुख वास्तव में दुख ही है। संसार में सुख और दुख जो अज्ञानियों की कल्पना से माना जाता है, वास्तव में वह वासना मात्र है, वो वास्तविक नहीं है। ये बात इस श्लोक में कहने वाले हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, आइए पढ़ते हैं। वासना मात्र में वै तत् सुखम दुखम चा देहिनाम। वासना मात्र में वै तत् सुखम दुखम चा देहिनाम। तथा ह्युद्विजयन्ते ते तथा ह्युद्विजयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। पढ़िए मिलकर। अनुवाद पढ़ें। तो क्या कह रहे हैं, वासना मात्रम एव एतत् सुखम दुखम चा देहिनाम। वासना मात्रम एव एतत् सुखम दुखम चा देहिनाम। देहिनाम, देहिनाम मतलब शरीरधारियों की। यहाँ शरीरधारी का मतलब मात्र देह को धारण करने वाले नहीं, जिसकी देह की एकत्व बुद्धि है, जो देह को आत्मा मानते हैं, जो बहिरात्मा है, वो मिथ्या दृष्टि।
देही नाम मतलब जो शरीरधारी है, शरीरधारी मतलब जो शरीर में एकत्व करते हैं, आत्मा को और शरीर को एक मानते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान मानते हैं। हाँ हाँ, बस बस बस। हाँ, वो उसकी बात कह रहे हैं, जो ये ऐसे देहधारी हैं। ये तत् सुखम दुखम श, देहधारियों का यह जो सुख और दुख है, वासना मात्रम, यह क्या है? ये वासना मात्र है। वासना मात्र है मतलब भ्रम है, ये कल्पना मात्र है। तथा ही उद्वजयन्त्येते भोगा रोगा इव आपदि, तथा वही, वही कौन? कि जो वासना मात्र सुख दुख है, वही भोगा, कहाँ गया? तही, तथा ही वही, हम्म, एते भोगा उत्पद्यते, एते भोगा, एते भोगा, यह जो भोग हैं, आपदि, आपदा के समय, रोगाय, रोग की तरह, उत्पज्यन्ते, क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, उद्वेलित करते हैं, आकुलित करते हैं। क्या करते हैं? कि यह आपत्ति के समय उद्वेलित करते हैं, इस जीव को क्या करते हैं? ये आकुलित करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, उद्वेलित करते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? आचार्य भगवान का अर्थ अभिप्राय ये है कि ये जो देहीधारियों का, सांसारिक प्राणियों का जो आत्मा और देह को एक मानते हैं, यह जिनमें सुख दुख की कल्पना करते हैं, वह वासना मात्र है। और यह जो वासना मात्र सुख है, जिस वक्त आपत्ति आती है, उस समय इसको आकुलता उत्पन्न, ये बड़ा सुंदर श्लोक है। आप भाव को समझना, मैं टीका और अर्थ पढ़ूं उसके पहले ये समझना कि यहाँ आचार्य पूजपाल स्वामी ये कह रहे हैं कि जो आपको ये लगता है ना, अभी अपन देवताओं की बात छोड़ो, जो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आता है वो बात करते हैं। हमको जो सुख सुख लगता है, हमको जो सुख सुख लगता है, हमें क्या सुख सुख लगता है? कि गर्मी हो, सम्मान मिल जाए, हाँ, लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमको समझ लो सिर माथे बैठाएं, नाना प्रकार के पांच इंद्रिय विषयों की हमारे पूर्ति हो जाए, तो हम पर पदार्थों से जो सुख की कामना करते हैं, पर पदार्थों से जो हमें सुख मिलता है, उस सुख को अथवा दुख को भी, मतलब पर के निमित्त से जो हमको आकुलता होती है, पर के कारण जो हमको व्याकुलता होती है, पर से जो हमको अच्छा और बुरा लगता है, उसको ये कह रहे हैं कि ये वासना मात्र। क्यों है? क्योंकि आपत्ति के समय वह सुख ही आकुलता को उत्पन्न करता है। आपत्ति के समय वह सुख ही हमको क्या उत्पन्न करता है? आकुलता उत्पन्न करता है। आचार्य का तात्पर्य है कि संसार में दिखने वाला सुख वास्तव में वह सुख सुख नहीं है। क्या? हम जिसको सुख मानते हैं, वह सुख वास्तव में सुख है ही नहीं, क्योंकि पर पदार्थ से सुख की प्राप्ति होती ही नहीं है। यदि पर पदार्थ से सुख की प्राप्ति हो, तो तर्क यह है कि वह सुख आपत्ति के समय दुख रूप क्यों भाषित होता है। यहां एक उदाहरण दिया, आगे चलकर एक उदाहरण दिया, वो विस्तार से तो आगे आएगा, उसका भाव समझना। आचार्य ने एक उदाहरण दिया, या टीकाकार ने एक उदाहरण दिया कि जिस समय स्त्री को पुरुष का सहवाग, पुरुष को स्त्री का सहवाग सामान्य तरीके अच्छा लगता है, लेकिन यदि पुरुष का दिमाग खराब हो, परेशान हो, यदि शत्रु आदि से उसको दिक्कत हो, समस्याएं हो, नाना प्रकार के कष्ट हो, यदि वो सहवाग का काल हो, तो वह उसको दुख लगता है। क्या? जिन पदार्थों से आपको सुख लगता है, वही आपत्ति के समय कैसे लगते हैं? कि दुख रूप लगते हैं। हाँ। इसका विस्तार अभी आगे करेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से। इसका थोड़ा सा और विस्तार करने का प्रयास करो। जैसे अभी आपको एसी है ना, एसी है, पंखा है, कूलर है, इस मौसम में यदि आपको ये सब उपलब्ध करा दिए जाएं, तो कैसा लगता है? कि मजा आ गया। ये आपत्ति, ये सामान्य से हमको क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। लेकिन लेकिन मान लो कि ठंडों का समय आ गया, उसके लिए तो वो आपत्ति का काल है। वो कैसे लगने लगते हैं? वो कैसे लगने लगते हैं? बुरे लगने लगते हैं। जिन लोगों का, कभी कभार आप देखना, जिन लोगों की बातें, जिन लोगों के मंतव्य, जिनका साथ
हाँ, जिनसे चर्चा करना, वार्ता करना हमको पसंद है। लेकिन जब आपका समझ लो दिमाग कहीं और है, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, आप एकांत चाहते हैं और यदि वो पकड़ के आपको बैठाएं और बातचीत करें, तो आपको क्या लगता है? या तो तू उठ के भग जा, या फिर मैं उठ के भग जाता हूं, या तू मेरा सिर फोड़ दे या मैं तेरा। यदि उसका सहभाग, उसका साथ, उसकी बातें अच्छी हैं, यदि उसका सहवास, उसकी बातें ये सब अच्छी हैं, तो फिर वो उस काल में क्यों बुरी लगती हैं? बात समझ में आ रही है आपको? यहां ये कह रहे हैं आचार्य भगवान कि पांच इंद्रियों से भोगा जाने वाला जो सुख है, पांच इंद्रियों से भोगा जाने वाला जो दुख है, जो पर पदार्थ के निमित्त से सुख और दुख होता है, वास्तव में वह ना सुख है और ना वो दुख नहीं है। पांच इंद्रियों से भोगा जाने वाला सुख सुख नहीं है, ये तो हमारी समझ में आता है, क्योंकि उसमें आकुलता है। लेकिन वो दुख भी नहीं है, वो दुख भी नहीं है। आप उसको जैसा दुख रूप मानते हो ना, वैसा दुख का स्वरूप नहीं है। अभी बात पकड़ में नहीं आई? आपको ये लगता है कि भैया भूख लगी तो भोजन मिल जाए तो हम सुखी हो गए, और यदि भूख लगी और भोजन ना मिले तो हम दुखी हो गए। आपने क्या माना कि पर पदार्थ से सुख होता है और पर पदार्थ से दुख होता है। पांच इंद्रियों के विषयों से सुख होता है और पांच इंद्रिय विषयों के अभाव में दुख होता है। आचार्य कह रहे हैं पांच इंद्रियों के सद्भाव, पांच इंद्रियों के विषयों के अनुकूल सद्भाव में न सुख होता है, और पांच इंद्रिय विषयों के अभाव, प्रतिकूल अभाव में ना दुख होता है। सुख दुख का संबंध बाह्य पदार्थ से नहीं है। सुख दुख का संबंध किससे नहीं है? कि बाह्य पदार्थ से नहीं है। हाँ? नए विद्यार्थी समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? देखो क्या कह रहे हैं कि जो देहधारियों को, संसारी प्राणियों को जो सुख और दुख लगता है, ये वासना मात्र। वासना का मतलब क्या है? कि कल्पना। वासना का मतलब समझना कल्पना। वासना का मतलब समझना भ्रम। वासना का मतलब समझना भ्रांति। झूठा है। कैसा है? अभी अभी एक ही पंक्ति की बात करते हैं। कितनी पंक्ति की बात करते हैं? केवल एक पंक्ति का विचार करना। वो कह रहे हैं ये झूठा है, ये सच्चा नहीं है। भाई मैंने आपकी प्रशंसा की तो आपको अच्छा लगा, तो ये मेरी प्रशंसा से जो आपको सुख हुआ, ये सुख सच्चा है कि झूठा है? बोले भ्रांति है, ये सुख सुख ही नहीं है। मैंने आपकी निंदा की और आपको बुरा लगा, ये जो आपको दुख हुआ, बोले ये दुख दुख ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ से ना सुख होता है, पर पदार्थ से ना दुख होता है। पांच इंद्रियों से भोगे जाने वाले विषय सुख ना सुख रूप हैं और ना ही दुख रूप हैं। क्या? पर पदार्थ ना सुख का कारण है, पर पदार्थ ना दुख का कारण है। पांच इंद्रियों से भोगा जाने वाला सुख ना सुख है, और पांच इंद्रियों से भोगे जाने वाला भोग ना दुख रूप है। पर पदार्थ को सुख दुख का कारण मानना, पांच इंद्रियों से भोगे जाने वाले विषय सुख को, अभाव अथवा सद्भाव रूप को सुख और दुख का कारण मानना, बोले ये सुख दुख रूप नहीं है, ये तो दुख रूप है। मैंने आपकी प्रशंसा की, आपको जो सुख हुआ, आचार्य कह रहे हैं वो सुख नहीं, वो तो दुख है। जो तुमको दुख हुआ, वास्तव में वो दुख का वैसा स्वरूप नहीं है जैसा तुम मानते हो, है वो भी दुख रूप। हमने क्या दुख का स्वरूप माना? आप रास्ते से गए, कोई गाड़ी आई और आपको टक्कर मार के निकल गई, तो आपका पैर टूट गया। क्या टूट गया? पैर। तो आपको क्या लगता है कि पैर टूटने से दुख हुआ? वास्तव में पैर टूटने से दुख नहीं हुआ। आप गए रास्ते में, किसी ने आपको दो थप्पड़ लगा दिया खींच के, और आपको ये उंगली उछल गई। आपको क्या उछल गई? उंगली उछल गई। भाई साहब वो जो उंगलियां उछली ना आपके गाल पर, तो ये बहुत अच्छा विषय है, मैं बड़े आराम आराम से बोल रहा हूं, समझने जैसा है। हम आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन सब विद्यार्थी बैठे हो ना, उस बात को पचाने का प्रयास करना। एक भी विद्यार्थी मतलब 11th कक्षा का भी हो, तो वो भी यदि समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा तो उसको ये बात समझ में आ सकेगी। तुम्हारे आ रही है समझ में?
क्या नाम तुम्हारा? पीछे जो बैठे हैं दोनों, यहां भी सबको आ रही है समझ में? वो कहाँ गया दिव्यांश? तुम्हारे समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? हाँ? सांसारिक सुख ना सुख है और ना ही तो क्या है? दुख है, लेकिन जैसा हम सुख दुख रूप मानते हैं वैसा नहीं है। क्या कहा? जैसा हम सुख दुख रूप मानते हैं वैसा सुख दुख रूप नहीं है, वो तो दुख रूप है। हाँ? इसको इसको थोड़ा सा और विस्तार करो। सांसारिक सुख से क्या तात्पर्य है? सांसारिक दुख से क्या तात्पर्य है? सांसारिक सुख से आचार्य भगवान का क्या तात्पर्य है? सांसारिक दुख से आचार्य भगवान का क्या तात्पर्य है? सांसारिक सुख दुख से आचार्य भगवान का तात्पर्य यह है कि जो 5 इंद्रियों से भोगा जाने वाला है, जो किससे भोगा जाने वाला है? 5 इंद्रियों के 5 इंद्रियों से भोगा जाने वाला है, जो परावलंबन से होता है। जो किससे होता है? परावलंबन, पर से होता है। उसको कह रहे हैं ये भ्रांति है, क्योंकि पर पदार्थ ना सुख का कारण होता है, पर पदार्थ ना ही दुख का कारण होता है, पर पदार्थ से ना ही सुख होता है, पर पदार्थ से ना ही दुख होता है। हम पर पदार्थ से जो सुख दुख की कल्पना करते हैं ना, ये कल्पना ही दुख रूप है, जिसको हम सुख दुख रूप मान रहे हैं। हमने जो कल्पना की ना कि अच्छा है और ये बुरा है, वो कह रहे हैं ये ही दुख है। ये जो कसाय भाव है ये ही दुख रूप है। ना किसी के प्रशंसा के शब्द हमको सुखी करते हैं, ना किसी के निंदा के शब्द हमको दुखी करते हैं, क्योंकि पर पदार्थ ना हमारे सुख दुख का कारण होता है। ये जो हमको सुख लगा, इसने प्रशंसा की, और ये हमको जो दुख लगा, ये सब भ्रांति रूप है। क्यों? क्योंकि ना उससे तुम्हें सुख हुआ है, ना उससे तुम्हें दुख हुआ है। ये जो तुम्हारा अभिप्राय है ना कि मैं इससे सुखी हुआ हूं, मैं इससे दुखी हुआ हूं, ये अभिप्राय दुख रूप है। बात समझ में आ रही है सबके? बोलो, अब आपको कोई सुखी कर सकता है संसार में? कोई आपको दुखी कर सकता है संसार में? अरे जगत में कोई पैदा नहीं हुआ, वो शब्दों में कहो ना, कोई माइका, कि जो आपको सुखी और दुखी कर सके। हाँ, इतनी सी तो बात है। चलें आगे चलें, देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका। उसके पहले एक बार और अनुवाद पढ़ो। विषयी सुख दुख मानते है अज्ञान प्रसाद, भोग रोग वत कष्ट में तन मन कर तब विषाद। यदि आप चाहो तो सुखी हो जाओ ये श्लोक पढ़ के, आप चाहो तो आपके सारे भार उतर जाएं इस श्लोक को पढ़ के। जो दूसरों को दोष देने की हमारी मान्यताएं है ना, उसने ऐसा कर दिया और उसने वैसा कर दिया, ये सारी की सारी कल्पनाएं उतर जाएं, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं कि कोई ना आपको सुखी करता है ना दुखी करता है। ये जो तुम्हारी मान्यता है ये कल्पना है, भ्रांति है, झूठ है, असत्यार्थ है, ये वासनाएं हैं। देखो, देहधारियों को जो सुख और दुख होता है, अभी आप लोग जानने वाले हो ना 10 लक्षण में, तो किसी विद्यार्थी को यदि सरल सुबोध सुपाच्य विषय लेना हो व्याख्यान में, तो ये आपके लिए इष्टोपदेश बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसको आप समझ भी सकते हो और इसको आप समझा भी सकते हो। देहधारियों को जो सुख और दुख होता है वह केवल कल्पना जन्य ही है, कल्पना से उत्पन्न हुआ ही है। देखो, जिन्हें लोक में सुख पैदा करने वाला समझा जाता है, ये तर्क दे रहे हैं। ऐसे कमनीय कामनी आदिक भोग भी आपत्ति के समय में रोगों की तरह प्राणियों को आकुलता पैदा करने वाले होते हैं। मतलब जिनको लोक में सुख रूप समझा जाता है, वही कैसे लगते हैं? दुख रूप लगते हैं। यही बात सांसारिक प्राणियों के सुख दुख के संबंध में है कि सांसारिक प्राणियों को जो सामग्री अभी सुख रूप लगती है, और जब यदि हमारा मन स्थिर ना हो तो वो कैसी लगती है? ये दुख रूप लगती है। इसका मतलब सामग्री सुख दुख रूप नहीं है, सामग्री सुखी दुखी नहीं करती। कसाय भाव के अनुसार सुख और दुख उत्पन्न होते हैं जीवों के। विस्तार देखिए, ये प्रतीत होने वाले जितने इंद्रियजन्य सुख व दुख हैं वे सब वासना मात्र है। देहादिक पदार्थ ना जीव के उपकारक ही है और ना अपकारक ही है। ये जो शरीर आदि संयोग है, ना हमारे लिए लाभ देते हैं ना हमारा हानि करते हैं। अतः परमार्थ से वे पदार्थ उपेक्षणीय ही हैं। उपेक्षणीय है मतलब
उपेक्षणीय है मतलब भाई गेय है, ना उनको छोड़ना है, ना ग्रहण करना है, ना राग करना है, ना द्वेष करना है, ना इष्ट मानना है, ना अनिष्ट मानना है, उनके प्रति क्या रखना है, समभाव। तो उपेक्षणीय है, किंतु तत्व ज्ञान ना होने के कारण यह मेरे लिए इष्ट है उपकारक होने से, तथा मेरे लिए अनिष्ट है अपकारक होने से। ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुए संस्कार जिन्हें वासना भी कहते हैं, ये जो विभ्रम से उत्पन्न हुए संस्कार है ना, संस्कार मतलब ये कोई हम आज और अभी से नहीं, ये अनादि से चली आ रही है हमारी परंपराएं। ये जो संस्कार है कब से पल रहे हैं हमारे, कि अनादि काल से पल रहे हैं। ये विभ्रम से हुए उत्पन्न संस्कार जिन्हें वासना भी कहते हैं, इस जीव के हुआ करते हैं। अतः ये सुख दुख विभ्रम से उत्पन्न हुए संस्कार मात्र ही हैं, स्वाभाविक ये वास्तव में ना सुख है और ना ही दुख रूप है। ये सुख दुख उन्हीं को होते हैं जो देह को ही आत्मा माने रहते हैं, जिनके ये वासनाएं चलती हैं ये उनको ही होते हैं। ऐसा कथन अन्यत्र भी पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? देखो, 6 ढाला की पहली ढाल में संसार के दुखों का स्वरूप का वर्णन किया है। मनुष्य गति में ऐसे दुख, त्रियंच गति में ऐसे दुख, देव गति में ऐसे दुख, और ऐसे ऐसे दुख इस जीव को होते हैं। वास्तव में दुख मनुष्य गति का नहीं है, दुख त्रियंच गति का नहीं है, नरक गति का नहीं है, देव गति का दुख नहीं है। कहना क्या चाह रहे हो भाई साहब आप? वो झूठ लिखा है, वो गलत लिखा है। अरे वो तो दुखों की अभिव्यक्ति लिखी है, वो तो दुखों की व्यक्तता लिखी है। नरक में जो जो कुछ भी लिखा है, ऐसी शीत पड़ती है, ऐसी गर्मी पड़ती है, ऐसा असुर जाति के देव परेशान करते हैं, ऐसी नदियां बहती हैं, ऐसे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ऐसी भूख है, ऐसी गर्मी है। बोले ये दुख नहीं है। क्या कहा? ये दुख का स्वरूप ही नहीं है। ये श्लोक ये बात कह रहा है। समझना आप लोग क्या कह रहे हैं। ये श्लोक ये बात कह रहा है कि जो आपने पढ़े ना अभी, जो मैंने कुछ बोले हैं, ये दुख है ही नहीं है। क्यों? पर पदार्थ दुख का कारण नहीं है। उसको दुख रूप मानना, पर को दुख का कारण मानना और दुखी होना, ये कल्पना मात्र, ये दुख का स्वरूप ही नहीं है। इंद्रियों से भोगा जाने वाला सुख और ना दुख, सिद्धांत लगा लेना, वह ना दुख रूप है और ना ही, क्योंकि पर पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है, इसलिए यह जो सुख दुख है यह दुख का स्वरूप नहीं है। यह क्या है? कल्पना मात्र। तो फिर क्या दुख है? तो नरक गति की बात हुई। मनुष्यों के जो लिखे हैं बालपने और युवा और प्रौढ़ वृद्धावस्था, देवताओं के जो मानसिक लिखा है, त्रियंचों के जो भूख प्यास भार वहन, ये सर्दी गर्मी के जो नाना प्रकार के दुख लिखे, ये दुख नहीं है। अरे ये तो दुखों की अभिव्यक्ति है। वास्तव में दुख तो मिथ्या दर्शन का है, दुख मिथ्या ज्ञान का है, दुख मिथ्या चारित्र का है। कहने का मतलब ये है कि इस जीव को देह के प्रति जितनी एकत्व मत बुद्धि होगी, पर पदार्थों के प्रति की जितनी मिथ्या बुद्धि होगी, जितनी तीव्र कसाएं होंगी, यह जीव उतना दुखी होगा। मान लो अभी हम पंखा बंद कर दें और गेट लगा दें और थोड़ी सी यहाँ पर वो जला दें, क्या बोलते हैं, रॉड जला दें गर्मी वाली, और तेज धूप पड़ रही हो, तो सभी को एक जैसा दुख होता है या सभी को अलग अलग दुख होता है? प्रैक्टिकल करो। आपने सुना होगा ना, कोई लोग कहते हैं हमको गर्मी बहुत लगती है, कोई कहता है हमको सर्दी बहुत लगती है। सबको ना एक जैसी सर्दी लगती है और सबको ना एक जैसी गर्मी लगती है। कभी कभार आप देखना, क्यों फाल्गुन, हाँ, कभी कभार आप देखना, आप कहीं रोड पर जा रहे हो और आपके पैर में कांटा लग गया, ये नाना प्रकार का कोई और कष्ट हुआ। यदि आपका उपयोग कहीं और है तो आपको वो उतना कष्टकारी नहीं लगता, और जैसे ही आपका उपयोग वहां से हटा तो आपको वो कष्टकारी लगने लगता है। एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठे व्यापार धंधा कर रहे हैं। कहाँ बैठे हैं? अपनी दुकान पर बैठकर क्या कर रहे हैं? अपना व्यापार धंधा कर रहे हैं। अभी दुकान पर भीड़ नहीं है और भोजन का समय आ गया, उनको बहुत तेज भूख लगी, तो भूख से परेशान है। किससे परेशान है वो? भूख से परेशान है। और जैसे ही वो घर को जाने को हुए, 2 ग्राहक आ गए, फिर और 20 ग्राहक आ गए, पता चला 200 ग्राहकों की लाइन लग गई। कितने ग्राहकों की लाइन लग गई? 200 ग्राहकों की लाइन लग गई, और दुकानदार घर तक भोजन करने पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन अब इनको वो भूख का दुख ही नहीं लग रहा।
अब उनको वो भूख का दुख ही, यदि भूख से दुख होता, भोजन के नहीं मिलने से दुख होता, तो ऐसा समय अब ज्यादा हो गया, अब ज्यादा दुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है, पर पदार्थ कोई भी संयोग ये सुख अथवा दुख के कारण नहीं, हम अपनी कसाय भाव के अनुसार सुखी दुखी होते हैं। किससे सुखी दुखी होते हैं? हम अपनी कसाय भाव के अनुसार। तो वो जो लिखा ना, दुखों की अभिव्यक्ति, बाहर में दिखने वाले दुख सभी नारकी समान रूप से दुखी नहीं होते। सभी त्रिंज उन संयोगों में एक जैसे दुखी नहीं होते। ऐसे देवता और ऐसे मनुष्य, जितकी जितनी तीव्र कसाएं होंगी वो उतना ज्यादा दुखी होगा, और जितकी जितनी मंद कसाएं होंगी वो उतना कम दुखी होगा। सम्यक दृष्टि हो नरक में, हाँ, जितना राग है उतने दुखी है। मिथ्या दृष्टियों की तरह उनके मिथ्या बुद्धि नहीं है, इसलिए वो कम दुखी होते हैं। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। यदि एक जैसे दुख हो तो ये तो अंदर में, हाँ, प्याला पीते हैं सुख का, इसका मतलब वो संयोग वो दुख के कारण नहीं है। तो दुख का कारण कौन है? कि कसाय भाव। दुख दुख रूप कौन है? कि कसाय। दुख का कारण भी कसाय है और दुख भी कसायों का है। पर पदार्थ का ना दुख है, पर पदार्थ का ना ही सुख है। समझ में आती है? देखो देखो अर्थ देखो इसका। इस श्लोक में दंपति युगल के वार्तालाप का उल्लेख कर यह बतलाया गया है कि वे विषय जो पहले अच्छे मालूम होते थे, वे ही मन के दुखी होने पर बुरे मालूम होते हैं। घटना इस प्रकार है। पति पत्नी दोनों परस्पर में सुख मान लेटे हुए थे कि पति किसी कारण से चिंतित हो गया। पत्नी पति से आलिंगन करने की इच्छा से अंगों को चलाने और राग युक्त वाचनालाप करने लगी, किंतु पति जो कि चिंतित था कहने लगा, मेरे अंगों को छोड़, तू मुझे संताप पैदा करने वाली है, हट जा। तेरी इन क्रियाओं से मेरी छाती में पीड़ा होती है, दूर हो जा। मुझे तेरी चेष्टाओं से बिल्कुल ही आनंद या हर्ष। ये तर्क दे रहे हैं कि पर पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है, यदि हो तो हमेशा हो। और देखो दूसरा देखो, रमणीक महल, चंदन चंद्रमा की किरणें, वेणु वीणा तथा यौवनवती युवतियां आदि योग पदार्थ भूख प्यास से सताए हुए व्यक्तियों को अच्छे नहीं लगते। ठीक भी है, अरे सारे ठाट बाट शेर भर चावलों के रहने पर ही हो सकते हैं, अर्थात पेट भर खाने के लिए यदि अन्न मौजूद है तब तो सभी कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। अन्यथा सुंदर एवं मनोहर गिने जाने वाले पदार्थ भी बुरे लगते हैं। इसी तरह और भी ये उदाहरण दे रहे हैं। भाई आपको हम भूखा रखें और सब प्रकार के ठाट बाट दें, कैसा लगेगा? और ठाट बाट तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक पेट में अन्न हो। मतलब ठाट बाट सुख दुख के कारण होते तो भाई भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, सुखी तो करें। और देखो एक और उदाहरण दे रहे हैं, 3 उदाहरण दे दिए इस बात को समझाने के लिए। एक पक्षी चिरबा जो कि अपनी प्यारी चिड़ैया के साथ रह रहा था, उसे धूप में रहते हुए भी संतोष और सुख मालूम होता था। रात के समय जब वह अपनी चिड़ैया से बिछुड़ गया तब शीतल किरण वाले चंद्रमा की किरणों को भी सहन ना कर सका। धूप, तपती धूप बेहतर है क्या चंद्रमा की शीतल किरणें बेहतर है? ना चंद्रमा की शीतल किरणें सुख देती हैं, ना तपती धूप दुख देती है। इनमें सुख दुख मानना ये भ्रांति है। उदाहरण देखो, यदि चंद्रमा की शीतल किरणें सुखी करती हो तो ये चिड़ैया सुखी क्यों नहीं हो गई? चिरवा सुखी क्यों नहीं हो गया? और यदि वो शीतल वो धूप, तपती धूप यदि दुख देती है तो चिरवा सुखी कैसे हो गया? बात समझ में आ रही है? रात के समय जब वह अपनी चिड़ैया से बिछुड़ गया तब शीतल किरण वाले चंद्रमा की किरणों को भी सहन ना कर सका
उसे चिरैया के वियोग में चंद्रमा की ठंडी किरणें संताप व दुख देने वाली ही प्रतीत होने लगी। ठीक ही है, मन के दुखी होने पर सभी कुछ असह्य हो जाता है, कुछ भी भला या अच्छा मालूम नहीं होता। इन सबसे मालूम पड़ता है कि इंद्रियों से पैदा होने वाला सुख वासना मात्र ही है, कल्पना मात्र ही है। ये पर पदार्थों में इष्ट निष्ठ मानकर झूठी भ्रांतियां करता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले ना, और शराब पीकर किसी पेड़ को पकड़ ले और पेड़ को पकड़कर ये कहे, हाँ, कि पेड़ साहब मुझे छोड़ दो, और पेड़ तो छोड़ नहीं रहा, पेड़ तो उस पियक्कड़ को छोड़ नहीं रहा। फिर वो पेड़ को बहुत तेज तेज हिला रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तब भी पेड़ ने उसको नहीं छोड़ा। और एक बार इतनी तेज हिलाया कि वो पेड़ उसके ऊपर आकर गिर गया, और पेड़ से बोलता है, तुम मेरे ऊपर क्यों कूद गए, मेरी तो जान निकलने को है। अब एक बात बताओ, किसने पकड़ा था? किसने पकड़ा था? पियक्कड़ ने पकड़ा था? क्या उसकी मान्यता ने पकड़ा था? उसके भ्रम ने पकड़ा था? अरे पेड़ तो पकड़ा ही नहीं था ना, ये तो खुद मान के बैठा था। ऐसे ही पर पदार्थ सुख दुख नहीं देते, ये तो हम अपनी कल्पना से सुख दुख मानते हैं, उनको सुख दुख रूप मानना ये दुख रूप है। ये जो मिथ्या अभिप्राय है, जो मिथ्या वासनाएं हैं, ये दुख रूप है। पर पदार्थ ना सुख दुख का कारण है, पर पदार्थ से होने वाला सुख वह सुख नहीं है, वह दुख नहीं है, वह दुख है। क्या कहा? क्या? पांच इंद्रियों से भोगा जाने वाला सुख सुख नहीं है, पांच इंद्रिय विषयों से भोगा जाने वाला दुख दुख नहीं है। ये जो सुख दुख है, ये क्या है कि दुख है, क्योंकि ये भ्रांति है। ये क्या है? ये भ्रांति। ऐसी ये जो भ्रांति है सुख दुख की, आचार्य कह रहे हैं ये दुख रूप है। आपको समझ में आया ना? दुख नहीं है का मतलब, तुम जैसा दुख का स्वरूप मानते हो वैसा दुख का स्वरूप नहीं है। विषयों से सुखी नहीं होते, विषयों से दुखी नहीं होते, विषयों में सुख दुख मानना ये दुख रूप है, ये कसाय भाव दुख रूप है। देखो, इन सब से मालूम पड़ता है कि इंद्रियों से पैदा होने वाला सुख वासना मात्र ही है। आत्मा का स्वाभाविक एवं अनाकुलता रूप सुख वासना मात्र नहीं है, ये वास्तविक है, वह तो वास्तविक है। यदि इंद्रिय जन्य सुख वासना मात्र विभ्रम जन्य ना होता, टोडामल जी साहब ने लिखा है, इस दुख से छूटना हो तो क्या करें? भ्रम दूर कर दो। यदि हमें सांसारिक सुख दुख से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? कि सुख दुख मानना बंद कर दो, छूट जाओगे। भाई तुमने सुख दुख मानकर दुखी हुए ना, अब तुम क्या करो? ये सुख दुख मानना छोड़ दो तो सुखी हो जाओगे। तुम व्यर्थ ही आकुलित होते हो, व्यर्थ ही कसाएं करते हो। इंद्रिय जन्य सुख वासना मात्र विभ्रम जन्य ना होता तो संसार में जो पदार्थ सुख के पैदा करने वाले माने गए, ये तर्क दे रहे हैं इस बात के पीछे, वे ही दुख के कारण कैसे हो जाते। अतः निष्कर्ष निकला कि देहधारियों का सुख केवल काल्पनिक ही है, और इसी प्रकार उनका दुख भी क्या है? तो दुख है क्या नहीं है? दुख तो है, लेकिन जैसा तुम समझते हो वैसा दुख दुख नहीं है। तुम तो खुद मान रहे हो कि मैं भैया गर्मी लग रही तो मैं दुखी हूं। अरे गर्मी से तुम दुखी हो ही नहीं, एसी चल गई मैं सुखी हूं, तो आप एसी से सुखी हो ही नहीं। एसी से सुख मानना और गर्मी से दुख मानना एक कल्पना है। सुख दुख किसका है? ये जो तुम विपरीत अभिप्राय अंदर में पलता है, दुख तो उस पांच इंद्रिय विषयों से सुखी होते हैं, पांच इंद्रिय विषयों से दुखी होते हैं, ये मान्यता, ये अभिप्राय, ये कसाएं, ये सुख दुख रूप है। पर पदार्थ सुख दुख रूप नहीं है। पर पदार्थ से होने वाला सुख वो सुख है ही नहीं, पर पदार्थ से होने वाला दुख वो दुख है ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। क्या कहा? वो है ही नहीं। गर्मी लगी तो दुखी हुए, भाई साहब गर्मी से दुख है ही नहीं। सर्दी लगी सुखी हो गए, सर्दी से सुख है ही नहीं, तो है क्या? नहीं है ही नहीं ना, तो फिर सुख दुख किसका है? ये जो तुमने सुख दुख माना, दुख इस बात का है। बात समझ में आती है?
कितना कितना घना अहंकार है, कितना घना अंधकार है, कितने टोडरमल साहब ने तर्कों से सिद्ध किया ये। उन्होंने तो ये लिखा है कि कसाय करना ये पानी का, जल का विलौना है। जल का विलौना का मतलब समझते हो? विलौना नहीं जानते हो? मथना, बिलौते हैं ना, तो कोई जल को बिलोए तो क्या सार मिलेगा, मक्खन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? ऐसे ही हम कसाय भाव करके दुखी होते हैं, फालतू में करते हैं, पर पदार्थ को अपने अधीन रखने की चेष्टाएं करते हैं, पर को अपने अधीन रखने की। वहां उन्होंने इस बात को तर्क से सिद्ध किया, कल पढ़ेंगे उस बात को मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से। उन्होंने ये बात सिद्ध की वहां पर, एक तो पर पदार्थ इस जीव के सुख दुख का कारण नहीं है। अब इस बात को उन्होंने 3 तर्कों से सिद्ध किया। पहला तर्क तो उन्होंने ये दिया कि यदि पर पदार्थ सुख दुख का कारण हो तो हमेशा ही सुख दुख का कारण होना चाहिए। दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया कि यदि कोई पदार्थ सुख का कारण हो तो सबको ही सुख का कारण हो, सबको ही दुख का कारण हो। और तीसरा तर्क ये दिया, सामान्य तरीके जो चीज सुख रूप है वो भी दुख रूप हो जाती है, और जो दुख का कारण है वह सुख का कारण बन जाता है। तो फिर क्या सुख दुख का कारण है? बोले कर्म का उदय। बोले कर्म का उदय भी सुख दुख का कारण नहीं है। वास्तव में सुख दुख का कारण हमारा कषाय भाव है, हमारी गलती, हमारा भ्रम, हमारा अज्ञान, वो सुख दुख का कारण। बात समझ में आती है? तो जगत में कोई हमको सुखी नहीं कर सकता, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। दुख किसका है? कि दुख हमारे अज्ञान, मिथ्यात्व और कषाय का है। इस श्लोक में जो ये कह रहा था ना कि भोगों से सुखी होते हैं, भाई हम जब मनुष्य से ज्यादा सुख कहाँ है? कहाँ है? स्वर्ग में है। आचार्य कह रहे हैं स्वर्ग का सुख कल्पना है, सुख है ही नहीं वो सुख सुख ही नहीं है। अच्छा, नरक में दुख, बोले नरक में भी दुख नहीं है। तो फिर क्या है? ये जो तुम भोगों से सुख दुख मानते हो ना, ये मान्यता दुख रूप है। यदि उनसे सुखी हो तो जीव सुखी। टोडामल जी ने कितना लिखा है, यदि विषयों से सुख हो तो विषयों में झपट्टे क्यों मारता है? बहुत विस्तार है उसका, पढ़ेंगे आगे। क्या कह रहे हैं? यदि स्वर्ग का जीव सुखी हो, विषयों में सुख हो, तो एक विषयों को छोड़कर दूसरे विषयों में क्यों झपट्टे मारता है? भाई एक बात बताओ, आपको क्या सुख लगता है और क्या दुख लगता है? सुख का कोई कोई आप एक क्राइटेरिया तैयार करो। पंचेंद्रिय विषयों से भोगे जाने वाले सुख का कोई क्राइटेरिया तैयार करो कि भैया इसमें सुख है, बताओ। बोलो भाई, कुछ तो बताओ। पैसा है, यश प्राप्ति। भूखे रहोगे तो सुखी हो जाओगे यश प्राप्ति से। यदि यश प्राप्ति में सुख हो तो फिर भूखे रहोगे तो यश प्राप्ति से वो कोई भिखारी बैठा हो ना, उसको रोजी रोटी की जगह लाके यहाँ कहो कि माला पहनाएंगे, मंच पे तुम्हारा भाषण करवाएंगे और तुमको चक्रवर्ती के सिंहासन पर बैठाएंगे, सुखी हो जाएगा? वो कहेगा घर जाओ अपने घर का रास्ता देखो, 2 रोटी खिला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे लिए तो आधी रोटी भी दे दे, वो भगवान है तुम्हारी यश से अच्छा। भाई उसका ऑपरेशन करते हैं। यदि यश क्राइटेरिया तैयार करना पड़ेगा ना हमको, यश में सुख है। चलो भूखे की छोड़ो, हम अपनी और आपकी बात करते हैं। यदि यश में ही सुख है तो फिर हम यश के अलावा अन्य अन्य विषयों में क्यों प्रवर्तते हैं? टोडामल जी, यहाँ आचार्य भगवान ने सिद्ध किया ना कि 5 इंद्रियों से भोगा जाने वाला सुख सुख रूप नहीं है, दुख रूप नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ वह सुख दुख का कारण नहीं है। ये सिद्ध किया ना। अब उसके पीछे का एक लॉजिक विचारो कि क्यों नहीं है। आपने कहा स्वर्ग का सुख सुख रूप नहीं है, तो क्यों नहीं है? यदि उसमें सुख होता तो यह जीव एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में क्यों झपट्टे मारता है? मैं आपको एक जनरल बात कहता हूं, आपको भूख लगी तो भोजन में सुख है। यदि भोजन में सुख है तो फिर भोजन छोड़ के दूसरा काम क्यों करते हो? यदि सोने में सुख है तो सोकर उठते क्यों हो? यदि जागने में सुख है तो जागकर सोते क्यों हो? हम विषयों में झपट्टे मारते हैं ना, एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में, दूसरे विषय को छोड़कर अगले विषय में। यदि वहां सुख होता यह जीव रुकता, वहां टिकता, वहां स्थिर होता, लेकिन वहां रुकता टिकता स्थिर नहीं होता है। लेकिन सिद्ध भगवान मुनिराज स्वरूप में समा जाते हैं और स्वरूप से बाहर नहीं निकलते हैं।
क्यों? क्योंकि वहां पर सुख है, वहां स्थिरता है, वहां से फिर अन्य विषयों में झपट्टे नहीं, बार बार उसी में जाने का प्रयास, उसी में जाने का पुरुषार्थ, और अभिप्राय में तो हमेशा एकमात्र वो ही ऊर्ध्व रहता है। इस तरह जो प्रश्न शिष्य का था कि भगवंत क्यों ना फिर हम स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति का ही पुरुषार्थ यत्न करें, क्योंकि जब मनुष्यों से ज्यादा सुख कहाँ पर है? स्वर्ग में है। तो फिर कोई जीव मोक्ष का पुरुषार्थ, मोक्ष की भावना क्यों ही करेगा? आचार्य कहते हैं ये 5 इंद्रियों से भोगा जाने वाला सुख और दुख वह सुख दुख रूप नहीं है। यदि सुख दुख रूप हो तो एक वस्तु, एक ही वस्तु आपत्ति के काल में दुख रूप कैसे हो जाती है? अभी की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं।